ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मालती, तू यहाँ खड़ा होके क्या कर रहा है? घर का सारा काम खत्म हो गया? नहीं बड़े मालिक, मैं बस जा ही रहा था काम करने। मैं तो बस देख रहा था कि बड़ी बेबी और नुपुर ने एनिवर्सरी पार्टी के लिए क्या सरप्राइज प्लान किया, लेकिन उन्होंने मुझे देखने ही नहीं दिया। तू देख के क्या करेगा? तुझे कौन सा सरप्राइज देना है? ये सब वो करते हैं जिनके पास देने के लिए कुछ हो। अरे आस्था नुपुर पढ़ती लिखती हैं, गुणी हैं और सबसे बड़ी बात अपने माँ बाप के पास रहती हैं। इस घर की धरोहर है वो जो भी सरप्राइज देना चाहे अपने माँ बाप को दे सकती हैं। लेकिन तेरे पास क्या है? ना घर, ना खानदान, और पैसों की तो बात ही क्या करनी। ले दे के एक मरी हुई माँ की यादें और एक क्रिमिनल का रिकॉर्ड। इसी में से दे देना जो कुछ देना हो। बड़ा आया, चल जा झोला लेकर आ। इतनी भी दरिया दिली नहीं दिखानी चाहिए कि लोग बस आपका फायदा उठाते रहे। कृष्णा को गोद लेना है तो मैं लूं, उधार देना तो मैं दूं और यशोदा बस पार्टी करे। अब ऐसे नहीं चलेगा। मैं मेरे पैसे लेके रहूंगी, चाहे मुझे 1000 बार कॉल क्यों ना करना पड़े। मेरे अकाउंट में भी पैसे नहीं है। अशोक जी भी परेशान है पैसों को लेकर, किसी से मांग भी नहीं सकती। अरविंद भैया से मांग लो क्या? पहले ही इतने पैसे खर्च कर रहे हैं पार्टी के लिए। एक ही रास्ता बचा है अब। गायत्री, मैं कोशिश कर रही हूँ, बस थोड़ा समय दे दो मुझे। यशोदा, मैं तुम्हें जितना समय दे सकती थी मैंने दे दिया है। मुझे बस ये जानना है कि मेरे पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं। गायत्री, जरा समझने की कोशिश करो ना प्लीज। एक्चुअली बात यह है कि मेरे अकाउंट में भी पैसे नहीं है और अशोक जी के भी। और अशोक जी घर के खर्चों को लेके पहले से बहुत परेशान है। घर वालों को तो जानते हो ना तुम, 1000 रुपए इधर उधर होते दिखते हैं तो परेशान हो जाते हैं घर के सब लोग। गुप्ता सालों की लगन मेहनत लग जाती है एक गोल्ड मेडल को पाने में। कौन सोचता है कि अपनी मेहनत की निशानी अपने स्वाभिमान को कभी बेचना पड़ेगा। लेकिन मैं बेचूंगा क्योंकि मेरे लिए मेरे स्वाभिमान से बढ़कर यशोदा जी का प्यार है, उनकी इज्जत है। अशोक जी, मैं आपकी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहती और इसीलिए नहीं चाहती हूँ कि गायत्री अपने पैसे घर पर आकर मांगे सबके सामने। पूरा घर परेशान हो जाएगा, आपसे सवाल किए जाएंगे और बेवजह इस खुशी के मौके पर सारे दुखी हो जाएंगे। और इसलिए इस खानदानी हार को गिरवी रखकर मैं पैसे ले आऊंगी
और गायत्री को दे दूंगी। ये सिर्फ एक गहना नहीं है। जब एक सास अपनी बहू को कोई गहना देती है तो वो सिर्फ सोने का गहना नहीं होता है, वो होता है उस खानदान का पीढ़ियों का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका सम्मान। कितने प्यार से मुझे हार पहनाया था अम्मा आपने। एक बहू का कर्तव्य होता है अपने ससुराल का तिनका संभाल कर रखना। माफ कर दीजिए अम्मा, आपका दिया हुआ ये खानदानी हार नहीं संभाल पाएगी आपकी यशोदा। आप सब लोगों को पता चलेगा तो कितना दुख होगा, कितने नाराज होंगे आप मुझसे। 85,000 मिल जाएंगे। कितना? 85,000। पर आप इन्हें बेच क्यों रहे हैं? मेडलिस्ट तो कोई नहीं बेचता। कोई बड़ी समस्या आ गई क्या? ऐसे ही समझ लीजिए। अंकल जी, जो भी रकम इनकी बनती है आप वो दे दीजिए, और मेहरबानी करके मेरे घर वालों को मत बताइएगा, खास करके यशोदा जी को तो बिल्कुल नहीं। मेरे साथ मत होइए वकील साहब, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू। यशोदा जी, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, और सालगिरह की पार्टी के बाद मैं आपको बता दूंगा कि मैंने मेडल बेचकर उधारी चुका दी है। आपसे अब और बातें छुपाकर नहीं रखूंगा मैं। अरे भैया आराम से चलो। सॉरी। लगी तो नहीं? नहीं, मैं मदद करवा देता हूँ आपकी। ये चोर कहाँ चला गया? मैडम जी के पैसे लेकर उसे भागने नहीं दूंगा। चलो चलो जल्दी चलो। अरे ये कृष्णा का गायब हो गया। हाँ? अभी तो पीछे पीछे आ रहा था। बल्कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा सामान चोरी करके गायब हो गया हो? आप भी क्या उसको हमेशा चोर चोर कहते रहते हैं? आपके घर से क्या चुरा कर भागा है वो? हमने कहा था थोड़ा सामान हमें लेने दो, पर नहीं। अब बच्चा है, कहीं थक गया होगा, बैठ गया होगा। हाँ, बड़ा नवाब है, थक गया होगा। चलो चल के ढूंढते हैं उसे। चलो 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 चलो। इतने पैसे लेके कौन चलता है भाई? संभाल कर रखिए, कोई चोर वोर ले जाएगा। अभी संभाल के रखूंगा साहब। सर जी, वो चोर है। बड़े कमाल के आदमी निकले भाई तुम। यशोदा से पैसे छीन कर सही सलामत हमारे पास लिया। इस बात का इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। हाँ?
मतलब मैडम जी के पैसे चुराने वाला चोर कामिनी मेम साहब का आदमी था। जाओ पार्टी करो। मिले पैसे मिले? हाँ कृष्णा बताओ ना, पैसे मिले? मिले? वो आदमी मिला तुम्हें? आपके पैर में चोट लगी है ना, लगा देता हूँ पट्टी। मेरे पैसे मिले क्या बताओ? हाँ? मिले मेरे पैसे? हाँ। अम्मा का खानदानी हार गिरवी रखकर झुमके बेचकर पैसे लाए थे गायत्री को देने के, वो आदमी लेकर भाग गया। अब कैसे दूं गायत्री को पैसे? मैंने घर वालों को भी नहीं पता। मम्मी। अरे भाभी क्या हुआ? आराम से आराम से आराम से, आइए बैठिए बैठिए। क्या हो भाभी पैर में? हा? कुछ नहीं। चोट कैसे लगी आपको? ये कृष्णा कहाँ मिले आपको? घर में बहस चल रही थी तब से इसको लेके। कुछ नहीं, पैर फिसल गया जरा सा, तो थोड़ी सी चोट लग गई और ये मिल गया रास्ते में मुझे, तो फिर डॉक्टर के पास लेके गया। वो जो भीड़ जमा थी रास्ते में, वो तुम्हें देखने के लिए लगी हुई थी। कृष्णा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ सबसे। सॉरी। मैडम जी के आसपास इतनी भीड़ देखकर मैं उनके पास चला गया था और आप दोनों आगे निकल गए थे, इसलिए मैं नहीं बता पाया। इतनी जल्दी में था कि सारा का सारा सामान सड़क पर छोड़ के आ गया। पता नहीं किस तरह से अम्मा बाबूजी लेकर आए हैं घर पे। पानी पीजिए। वो छोटी मार्केट मैडम जी है जिन्होंने माँ के बाद मेरा आंसू पोंछा है। मैं उनका खून बहता कैसे देख सकता था? इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। और हमें ये सही लग रहा है, जो सामान तू पटक कर गया था उसकी भरपाई तुझे करनी चाहिए। पर तू करेगा कैसे? उसके सर जी करेंगे। हुआ कितना हुआ सामान का? 750 रुपए। 750 रुपए ठीक है। ये 750। यशोदा जी, मेरी असल कमाई आप है, परिवार है, मेरे बच्चे हैं। ये 2-4 मेडल बेचने से मेरी काबिलियत खत्म थोड़ी हो जाएगी। आपका साथ और प्यार रहा ना, तो ये बक्से भर के मेडल लेकर आऊंगा फिर से। बस आपको परेशान नहीं देख सकते। ये सुबह फोन पे बात कर रही थी गायत्री भाभी से, सुना मैंने। आपके चेहरे पे परेशानी थी, आपकी परेशानी नहीं देखी गई। फिर हमको जो सही लगा हमने कर दिया। फिर कहां सोचता है आदमी सही गलत। एक बात बोलूं आपको, आपके साथ रहकर ये समझ आया है कि असल प्रेरणा स्रोत तो आप हैं। आपकी खुशी, बच्चों की खुशियां। अब चलिए, ज्यादा सोचिए मत, हंसिए। हमारी 10वीं सालगिरह आने वाली है। इन एडवांस आपको बहुत। अरे अरे अरे, क्या हुआ यशोदा जी?
चुप 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 चुप। क्या हुआ? मैंने झूठ बोला सबसे, आपसे झूठ बोला। खानदानी हार गिरवी रख कर आई मैं, अपने झुमके बेच दिया मैंने। वो पैसे लेकर आ रही थी तो एक चोर सारे पैसे लेकर भाग गया। मैं गायत्री का उधार चुकाना चाहती थी, आपको बिना बताए, आपको बिना परेशान किए। अम्मा ने दिया हुआ हार गिरवी रख दिया, झुमके बेच दिए। अब क्या मैं बीबी का मुझे माफ कर दीजिए। भाभी, आपके झुमके दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गिर गए क्या? नहीं, वो उनके कान खाली देखे ना, वो इसीलिए। कान में दर्द हो रहा था थोड़ा, इसीलिए निकाल के रख दिया मैंने। अच्छा भाभी, वो जो अम्मा ने खानदानी हार दिया था ना आपको, वो सालगिरह पर पहनने के लिए, वो ना आप हमें दे दीजिएगा। नहीं, मेरा मतलब वो हम अपना हार साफ कराने के लिए ले जा रहे हैं, तो सोचा आपका भी हार ले जाते हैं। नहीं महुआ, मैंने देखा हार एकदम चमचमा रहा है, जरूरत ही नहीं है कोई साफ कराने की, तुम अपना करा लेना, ठीक है? अरे क्यों जरूरत नहीं है? इसीलिए तो हार हमने पहले दिया था, ताकि पार्टी वाले दिन हमारी बहू चमचमाता हुआ हार पहने। ठीक है अम्मा, मैं खुद करा लाऊंगा। आप खुश? छोड़ो हमारा हाथ, वरना हमारे लाख रुपए लेके चला गया। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। अरे जरा ठंडे दिमाग से सोचो, इतनी रात को कहाँ ढूंढेंगे हम लोग चोर? भाई थाना पुलिस भी तो नहीं कर सकते हैं। पुलिस पूछेगी कहाँ से आए 1 लाख रुपए, तो क्या बताएंगे? भाई हम कहीं से लाए नहीं, और तुम क्या बताओगी कहाँ से लाई हो? देखो रात बहुत हो गई है, आराम से हम लोग सुबह सोचेंगे। हाँ, हम जानते हैं कि हमसे कौन चलता है। ये हमारे घर वाले ना हमें किसी भी हालत में खुश नहीं देख सकते। हो ना हो इन्हीं में से किसी ने ना हमारे घर में 1 लाख रुपए की चोरी की है। हाँ। अरे कामिनी, आरोप प्रत्यारोप लगाने से क्या होगा? हमारे पास कोई सबूत है, कैसे साबित करेंगे कि पैसे उन्होंने चुराए? कितनी मुश्किल से हमने 1 लाख रुपया हासिल किया था, पता है? और हमने ला कर इसी बक्से में रख दिया था, हमने आप वहीं पर। वो देखो, अरे बंसल जी, मिल गया सबूत। साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमारे 1 लाख रुपए किसने चुराए हैं। हम ना उसे छोड़ेंगे नहीं, सवेरा होने दो, फिर देखना कि ये कामिनी कैसे इशू बनाती है। बटन है करेगा, इसलिए कामिनी जी सबूत लेकर आई हैं। कामिनी, दिखाओ सबूत सबको, ताकि सबको पता चल सके कि चोरी कृष्णा ने की है। और अब हम करेंगे पुलिस को फोन, और अब ये जाएगा जेल। ये देखो, सबूत देख लो सब लोग अपनी आंखों से। यशोदा रानी, ये तुम्हारे कृष्णा के शर्ट का बटन है, बोलो ये भी झूठ है? हा? बटन है?
अच्छा बेटा कितना काम करता है। फुर्सत में बटन तो लगा लो। ये बटन कृष्णा के शर्ट की है। अब सच सामने आ गया है। यशोदा रानी, चोरी तुम्हारे कृष्णा ने की है, समझी? पता नहीं तो तुम्हारे। देखो यशोदा रानी, इस बार तुम कुछ नहीं बोलोगी, एकदम चुप। बताओ पैसे कहाँ रखे तुमने? मैंने आपके घर में चोरी नहीं की है मेम साहब। बहुत ठीक हो तुम। बंसल जी, फोन लगाइए आप पुलिस को, तब ये उगलेगा। सही कहा तुमने, बुलाओ पुलिस को। पुलिस और कोर्ट को भी पता चलना चाहिए कि ये कृष्णा क्रिमिनल है, ये कभी नहीं सुधर सकता। इसकी जगह कहीं नहीं, किसी घर में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेल में। लगाओ पुलिस को फोन। जीजा जी रुक जाइए प्लीज। मैं बात करती हूँ कृष्णा से। कृष्णा ने चोरी की है नहीं की है, इसके बारे में मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन अगर इसने चोरी की है जैसे जीजी बता रही है, तो इस चोरी में जितना गुनहगार कृष्णा है उतनी मैं भी हूं। इसलिए कृष्णा के बदले मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। यशोदा, ये क्या कह रही हो तुम? अरे अम्मा, भाभी के कहने का मतलब है कि भाभी और कृष्णा दोनों ने मिलकर ना जिज्जी के पैसे चुराए हैं। देखो यशोदा रानी, हमें ना माफी आफी कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारा पैसा। अब तुम दोनों मिल करके हमारे पैसे अभी के अभी दो। पैसे भी मिल जाएंगे जिज्जी। पति हूँ तुम्हारा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे गलत कामों में तुम्हारा साथ दूंगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी शादी के बाद इस घर के हर व्यक्ति ने तुम्हें इस घर को अपना घर समझने का मौका दिया। तुम्हारा जब मन हुआ तुम इस घर में आती रही और जो मन हुआ वो उठा के ले जाती रही। किसी ने तुम्हें कभी नहीं रोका। तुम्हें चाय चाहिए, तुम्हें चाय की पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, किसी ने कभी मना नहीं किया। तुम्हारे माँ बाप कितना प्यार करते हैं तुम्हें, और ये तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारी एक एक हरकत जानते हुए भी कभी कुछ नहीं कहते तुम्हें। तो तुम्हारी दोनों भाभियां कितना इज्जत देती है तुम्हें, लेकिन तुमने उस इज्जत का ये सिला दिया है इनको। शर्म नहीं आई तुम्हें चोरी करते हुए? पैसों के लालच में अंधी हो गई हो तुम, नागिन हो तुम। इस घर के रिश्तों को डसने का काम किया है तुमने। बस करिए जीजा जी, शांत हो जाइए। चुप रहो, बोलने दो हमें आज। और आज एक बात आप सबके सामने हम कहना चाह रहे हैं कि हमारी सासू माँ ने हमें माँ जैसा प्यार दिया, हमारे ससुर जी ने बाप जैसी सुरक्षा दी। तो ये दोनों नहीं होते ना, तो आज तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें आज यही का यही छोड़ देता। बोलिए, तुमने कुछ बोलने लायक छोड़ा है मुझे? थू है तुम पर। दामाद जी बस। अशोक जी, गलती सिर्फ कामिनी की नहीं है, तुम्हारी भी है। तुम एक वकील हो, तुम्हारे लिए फर्ज से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, और तुम्हारा फर्ज बनता है कि गुनहगार को उसके गुनाह की सजा जरूर दिलवाओ, फिर चाहे तुम्हारी जिज्जी क्यों ना हो।
इसे पुलिस के हवाले कर दो। कानून ही फैसला लेगा कि इसे कौन सी सजा मिलेगी। मनोज, ले जा यार इसे। चलो अशोक, मैं भी जाता हूँ। तुम सबने इसको थाने जाने से तो बचा लिया, लेकिन हमारी सजा से नहीं बचा पाओगे। सजा तो तुम्हें हम देंगे। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? माफी मांगो अपने माँ बाप से। तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो ये लोग माफ कर देंगे तुमको। बस हमारे सामने ये ढकोसला करने की कोशिश मत करना तुम। अब बात ना माफी मांगने से बहुत आगे जा चुकी है। तुम्हें अभी इसी वक्त घर से बाहर निकलना है। और भविष्य में कभी भी तुम इस घर में कदम नहीं रखोगी। नहीं माँ। निकलो, निकलो। यशोदा जी, क्या सोच रही हैं? ये जो आपने गिरवी रख दिया था, और ये जो आप बेच आई थी, दोनों चीजें ले आया। गायत्री भाभी को पैसे भी दे दी। आप पहनिए ना। पता नहीं अशोक जी, पिछले जन्म का कर्म है या इस जन्म में भगवान से मांगा हुआ आशीर्वाद। जीवन साथी के रूप में आप मिल गए मुझे। अम्मा, बाबूजी, सुनाई दे रहा है? क्या कह रहे हैं भाई? हैं? कि कृष्णा इनका बेटा है। बताओ, अब ये इनका बेटा भी हो गया। देखो अम्मा जी, ये बात नहीं है इन बातों का। बेटा है, कुछ भी कह रही है आप। कितना इंतजार किया मैंने इस दिन का कि किसी दिन मैं तुमको अपना बेटा बोलकर गले लगा सकूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा कृष्णा। हम तो सवाल नहीं करेंगे, लेकिन तुम कब तक इस सच से दूर रहोगी यशोदा रानी कि कृष्णा अशोक का ही बेटा है, तुम्हारी सौतन माला और अशोक का बेटा। सोनू जो है वो क्या कोई हवा है कि जिसने धक्का दे दिया और कृष्णा ऊपर से नीचे गिर गया, फिर सोनू गायब हो गया? एक गजब करते हो। जब सोनू दिख ही नहीं रहा है तो फिर वो धक्का कहां से देगा? जबरदस्ती तुम सब लोग मिलके हमारे सोनू को बदनाम कर रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो, हैं? ये भी तो हो सकता है ना कि वो धक्का मार के छुप गया हो कहीं। वो रहा सोनू।
अब पूछिए सोनू से कि इसने मुझे धक्का दिया था या नहीं। सोनू, चलो तुम सबको बता दो कि तुमने कृष्णा को धक्का नहीं दिया है। बोलो। बोलो बेटा, तुमने किया ऐसा? अरे वही तो हम कह रहे हैं। मैंने कृष्णा को धक्का दिया था। लो, बहुत कह रही थी ना तब से। अब देखो, पागल होता जा रहा है तुम्हारा लड़का। यही सब सिखा रहे हो तुम दोनों इसे। अभी कृष्णा को कुछ हो जाता तो? हमारी छड़ी कहाँ है? सोनू ने गलती की है तो इसे सजा मिलेगी। हमारी छड़ी लेकर आओ। नहीं बाबूजी, नहीं। बच्चा है सोनू, समझाएंगे इसे ठीक से। और कृष्णा को कुछ हुआ भी नहीं है ना? नहीं हुआ का क्या मतलब है? वो गिर जाता, सर फूट जाता, तब एहसास होता कि कुछ हुआ है। कैसे करके बचाया है पता नहीं आपको? आज तक तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज करते आए हैं, लेकिन आज नहीं। आज के बाद तुम इस घर में नहीं आओगे। अभी के अभी निकल जाओ इस घर से। अशोक जी? क्या अशोक जी? हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? आज ये किया, कल कुछ और करेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।